बीच बीच में ना आप लोगों के जो लेक्चर्स हैं सर, दरवाजा एक बार बंद कर दीजिएगा। बीच बीच में आपके लेक्चर जो कट कट जाते हैं ना, कभी कभी देखा होगा साउंड आ रहा है, मैं नहीं आ रहा हूँ, तो वो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना, पता नहीं कैसे ही डिस्टर्ब हो जाता है, देखेंगे इसको संडे वनडे को फ्री होकर के। तो गाइस मैंने आपको पढ़ाया, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, उसमें ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं माउंटेन, इसमें सबसे बड़ा टॉपिक माउंटेन ही है, ठीक है, बाकी सब तो एक एक दिन में दो दो खत्म हो जाएंगे, ऐसा भी है, ठीक है ना। हमने पढ़ा कि भाई सबसे पहले इंडिया जो है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, वो वहां से सेपरेट होकर टकरा जाता है यूरेशिया प्लेट से, जहां पे पहले एक सागर हुआ करता था, इसको क्या कहते हैं, टेथिस सागर, और फिर फॉर्मेशन होता है किसका, हिमालयन रेंज का। हिमालयन रेंज एक दूसरे पर लेयर चढ़ जाती है, इसलिए इनको कौन सा माउंटेन कहते हैं, फोल्डेड माउंटेन कहते हैं गाइज, ठीक है। अच्छा गाइज देखो, कोई भी चीज जब बनती है ना, तो उसकी पहले इनिशियल स्टेज होती है, फिर वो ग्रोथ होता है, फिर उसकी डिक्लाइन स्टेज शुरू होती है, कोई भी प्रोडक्ट हो। अभी जैसे हम लोग हैं, अभी यंग एज में है, अभी पहले पैदा हुए, फिर यंग एज में, फिर डिक्लाइन एज शुरू होगा, फिर डेथ हो जाएगा। हर एक चीज, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैन मेड हो, इसका भी तो डिक्लाइन फेज शुरू होगा कभी ना कभी। तो हिमालय का भी इंक्लाइन फेज चल रहा है, उसकी हाइट ग्रो हो रही है, रोज बढ़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि रोज इतना 1-1 मीटर बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। हिमालय की जो हाइट है ना, देखो ये पूरी हिमालयन रेंज है गाइस, और इस पूरे हिमालयन रेंज में याद रखना आप लोग कि सबसे ज्यादा जो है वो माउंट एवरेस्ट है, सबसे ज्यादा क्या है, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट जब देश आजाद हुआ था तो हमने 8,848 मीटर नोट की थी, ठीक है ना। और अभी 8,849 या 50 मीटर है, कहीं कहीं पे आपको 50 भी मिलेगा। तो कितनी बड़ी है टोटल अभी तक, 75 ईयर्स में कितनी बड़ी है, सिर्फ 2 मीटर बड़ी है। तो आप लगा लोगे एक दिन में कितनी बड़ी, 0.9 मीटर से बढ़ती है, उतना कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं होता। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि नीचे अभी भी जमीन की शिफ्टिंग चल रही है, लेयर्स अभी भी, वो हमें नहीं पता चलता। हाँ इसी वजह से बढ़ती है, ठीक है। आगे की बात करें तो मैंने आपको बताया कि हिमालयन रेंज को दो हिस्सों में कैटेगराइज कर रखा है आपका, एक तो बेसिस ऑफ एज, एक बेसिस ऑफ रीजन। एजेस के हिसाब से 4 हिस्सों में बांटा हुआ, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और, ठीक है, और रीजन के हिसाब से पंजाब या कश्मीर हिमालय, असम हिमालय, ठीक है ना। आगे की बात कर, अच्छा गाइस असम हिमालय के बाद जो है ना, ये एरिया जो आप देख रहे हो ना असम हिमालय का, ये आगे आकर के ना ऐसे यू टर्न ले लेता है फिर, और हमारी बॉर्डर बनाता है किसके साथ, म्यांमार के साथ। यहाँ पे म्यांमार है ना, तो उसके साथ बॉर्डर बनाता है। आज जो नेक्स्ट की बात करते हैं, ये मैंने आपको एरिया बता दिया कि जो पंजाब हिमालय वाला एरिया गई वो इंडस रिवर से लेके सतलज तक है, ठीक है ना। इसके अलावा जो आपका कुमायूं हिमालय है, वो आपका कहां से कहां तक है, सतलज से लेके काली नदी तक है। अच्छा, काली नदी को ही गई शारदा रिवर भी कहते हैं, काली को ही क्या कहते हैं, शारदा रिवर भी कहते हैं। यहाँ पे कुछ जमीन को लेके हमारे नेपाल के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी है। अच्छा, काली के बाद गई यहाँ पे आपका तीस्ता रिवर है, शायद तीसरे नंबर पे क्या आपका काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक है। तो अगला नेपाल हिमालय का रेंज जो है वो काली से लेकर के है तीस्ता नदी तक है, ठीक है। और तीस्ता नदी के आगे सारा का सारा क्या है हमारा, असम हिमालय, ठीक है। ये सारी चीजें, तो ये हमने पढ़ा हिमालय रेंज के बारे में। अब आपने ये जो रेंज पढ़ा, उस रेंज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा गई ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा, सबसे पहले क्या पढ़ा आपने, ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा आपने। अब ट्रांस हिमालय की थोड़ी कहानियां सुनो। देखो हमारा बॉर्डर ऐसे है, लेकिन वो तो गाना सुना ना कि पर्वत पर्वत पंछी हवा के झोंके, है ना। तो इन सब चीजों को कोई सरहद नहीं रोकती, कोई बाउंड्री नहीं रोकती। तो हिमालय ऐसा थोड़ी कि यहां आने के बाद रुक गया, आगे गया ही नहीं, वो आगे चला गया किस तरफ, तिब्बत की तरफ, चाइना की तरफ, ठीक है। और पीछे भी आया होगा वो कहीं से। तो गाइस इसी जस्ट हमारे जस्ट ऊपर गाइस एक ना प्लेटू है, जिसको पामीर का पठार कहते हैं, पामीर प्लेटू कहते हैं, पामीर प्लेटू। मैंने बताया ना प्लेटू जिनकी हाइट क्या होती है, कम होती है, लेकिन ये फ्रूटफुल बड़े होते हैं, इनसे मिनरल्स निकलते हैं, इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जब प्लेटू वाला टॉपिक आएगा तो पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। तो जस्ट यहीं पे गाइस हिंदू कुश पर्वत है। जब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में, तो हम पढ़ेंगे कि जो आर्यंस थे वो मिडिल एशिया से, सेंट्रल एशिया से यहीं से होकर के इंडिया में एंट्री करते हैं अपनी, ठीक है ना। खैर हमने पढ़ा हिमालय की जो सबसे फर्स्ट रेंज है वो कौन सी हमारी, ट्रांस हिमालय है, ठीक है। और ट्रांस हिमालय में गाइस कई सारी रेंज आती हैं, ठीक है। ट्रांस हिमालय में क्या आती है, कई सारी रेंज आती हैं। अब वो रेंज कैसे है वो मैं आपको बता देता हूं, एक बार जरा पहले ठीक कर लो नोट्स को।
गैस ट्रांस हिमालय की अगर हम बात करें ना, तो ट्रांस हिमालय में 4 रेंज आती है गैस। ट्रांस हिमालय में 4 रेंज आती हैं, ठीक है। पहला जो आता है इसमें गैस, वो हमारा होता है काराकोरम रेंज। कौन सा रेंज होता है? काराकोरम रेंज होता है, काराकोरम, ठीक है ना, काराकोरम रेंज होता है, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं काराकोरम श्रेणी कहते हैं इसको, ठीक है ना। दूसरा हमारा होता है कि इसमें लद्दाख रेंज आता है। क्या आता है इसमें? लद्दाख रेंज आता है, इसको हिंदी में कहते हैं लद्दाख श्रेणी। काराकोरम है यार, काकाकोरम हो गया तो, काराकोरम है, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो आता है गाइस हमारा, वो आता है जास्कर श्रेणी, जास्कर रेंज है, ठीक है। और चौथा जो आता है गाइस वो हमारा कैलाश रेंज है। चौथा क्या है? कैलाश रेंज है। कैलाश श्रेणी कहते हैं इसको, ठीक है। हिमालय ही ना, ये जो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है, इसमें सबसे बड़ा टॉपिक ये माउंटेन्स ही हैं। उसमें भी सबसे बड़ा टॉपिक ही नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, जो उत्तर के ये हिमालय है, ठीक है ना। ठीक है, तो 4 रेंज आती है। अब इसमें क्या क्या आता है वो भी थोड़ा सा सुन लो आप लोग, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, हमने पढ़ा कि सबसे पहली जो रेंज है वो हमारी क्या है? ट्रांस हिमालय। और दूसरी वाली जो रेंज है वो क्या हमारा? ग्रेट हिमालय। आपको पता है कब पता चलेगा कि ट्रांस हिमालय खत्म हो गया और इनके बीच का रेंज कैसे होगा? तो ध्यान रखना आप लोग कि ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में जो लाइन इसको डिवाइड करती है ना, उसको हम कहते हैं ITSZ जोन। क्या कहते हैं उसको हम लोग? ITSZ, है ना। इंडियन या इंडो सांगपो सचर जोन कहते हैं इसको, ठीक है। सांगपो में टी साइलेंट रहता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं इंडियन या इंडो सांगपो, ठीक है, सचर जोन कहते हैं इसको। आपसे कोई पूछेगा कि ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय को कौन सी लाइन डिवाइड करती है? हाँ, ट्रांस और ग्रेट के बीच में कौन सी लाइन है? तो वो आपका इंडो ITSZ सीधे शॉर्ट में आएगा वैसे तो ITSZ, ठीक है ना। इसको गाइस हिंज लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हिंज लाइन भी कहते हैं इसको, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? और तो कुछ इसमें कुछ खास नहीं। अच्छा गाइस एक चीज और, ये जो काराकोरम रेंज है ना, पहली रेंज हमारी कौन सी है? काराकोरम जो है, इसमें ना कुछ ग्लेशियर भी आते हैं। तो इसमें 4 ग्लेशियर है एक्चुअली। सबसे ऊपर काराकोरम वाली ही रेंज है, तो उसमें 4 ग्लेशियर आते हैं। सबसे पहला जो ग्लेशियर है उसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है ना। दूसरा आपका हिस्पार ग्लेशियर। ग्लेशियर समझते हो ना? क्या क्या? हाँ, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं ना, वहीं से मतलब कि फॉर्मेशन होता है रिवर्स का, कई रिवर्स का अलग अलग, ठीक है। बियाफो ग्लेशियर है, और एक है आपका बालतोरा ग्लेशियर। बालतोरा ग्लेशियर, ठीक है ना। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने एक बार बता दो मुझे। हमने पढ़ा माउंटेन कौन, हिमालय जो है वो कौन से माउंटेन का एग्जांपल है? तो फोल्डेड माउंटेन का। किसका एग्जांपल है? हिमालय को कितने हिस्सों में डिवाइड कर रखा हमने? 4 हिस्सों में। ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवराज। ट्रांस हिमालय कहां से लेके कहां तक है आपका? ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच कौन सी लाइन है जिसको डिवाइड करती है? ITSZ। इसको हिंज लाइन भी कहते हैं, इंडो सांगपो सचर जोन कहते हैं इसको, ठीक है ना। और इंडस रिवर इसी में बहती है ना। और इसके अलावा गाइस ये जो ट्रांस हिमालय है हमारा, इसमें 4 ग्लेशियर, इसके अंदर 4 ग्लेशियर भी हैं, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपका? सियाचिन ग्लेशियर है आपका, ठीक है ना। सही पढ़ रहे हैं ना हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो 4 रेंज है, पहले तो ये ध्यान रखना आप लोग। कौन कौन सी रेंज है? काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है,
जास्कर रेंज है और कैलाश रेंज है। ये रेंज याद रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, रेंज है। ठीक है, जो काराकोरम रेंज है उसमें कितने ग्लेशियर हैं, सियाचिन ग्लेशियर इसी में है। गाइस ध्यान से सुना, ये जो भारत का आप मैप देख रहे हो ना, तो अगर आप गौर से देखोगे इस भारत के मैप को, यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं मैं, तो इस भारत के मैप में गाइस, ये वैसे तो हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन ये वाला जो इलाका देख रहे हो ना आप लोग, ये वाला इलाका क्या है, पीओके है। और ये वाला जो इलाका है वो अक्साई चीन वाला इलाका है। और यहीं पे ही है ना, यहीं पे सियाचिन ग्लेशियर है सबसे ऊपर, हाईएस्ट अल्टीट्यूड पे बैटल ग्राउंड है ये, एक तरह का दुनिया का सबसे ऊंचा बैटल ग्राउंड है। ठीक है ना, इतनी ऊंचाई पर लड़ाई कर रहे हैं जाकर के, वो चीज है। ठीक है, ये बात का आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीजें होती हैं। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। तो इसमें इतना ही था। अब दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरा हमारा कौन सा रेंज है, ये ट्रांस हिमालय के बाद दूसरा कौन सा आता है हमारा, नहीं, ग्रेट हिमालय। लद्दाख में वो 4 बस ध्यान रखना, उसका अलग अलग कोई हिसाब नहीं है। हाँ, उनके बीच में कुछ पासेस जरूर हैं। कुछ क्या है उनके बीच में पास, क्या होता है, दर्रे। दर्रा क्या होता है, दर्रा होता है गाइस 2 पहाड़ों के बीच का रास्ता। ठीक है ना, नेचुरल रास्ता, मैन मेड नहीं। ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करता है। ठीक है ना, वो चीज उसको दर्रा कहते हैं। नॉर्थ इंडिया में इसको दर्रा कहते हैं और साउथ इंडिया में इसको घाट कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा रोहतांग पास, सुना है कभी, रोहतांग दर्रा, या शिपकिला पास, या बामडोला पास, या पीर पंजाल दर्रा, बहुत सारे दर्रे हैं जो इस तरफ है। नॉर्थ इंडिया में जो माउंटेन्स के बीच का रास्ता उसको दर्रा या पास कहते हैं। नॉर्थ इंडिया में पास कहते हैं और साउथ इंडिया में क्या कहते हैं उसको, घाट। जैसे ही किसी वर्ड के आगे घाट नजर आए, समझ आना कि वो किसकी बात कर रहा है, साउथ की। जैसे बाल घाट, पाल घाट, भोर घाट, तो वो वेस्टर्न घाट्स की तरफ है सारा का सारा। ठीक है ना, अब आगे की बात करेंगे। तो हमने पहले पढ़ा ग्रेट हिमालय, अब दूसरे नंबर पे सॉरी, पहले हमने पढ़ा ट्रांस हिमालय, दूसरे पे क्या हमारा ग्रेट हिमालय। ठीक है, ग्रेट हिमालय को और हम लोग क्या कहते हैं भाई, हिमाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हिमाद्री कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये जो गाइस हमने पढ़ा आपका ट्रांस हिमालय जो हमने पढ़ा, क्या इसमें कोई इंपॉर्टेंट रेंज आती है क्या, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। कोलाइडल मणिपुर ठीक है, हिमाद्री ठीक है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र इस ठीक है, कैलाश ठीक है। रेंज नहीं लिखी, चलो कोई बात नहीं। चलो आजा दूसरे पे आते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा ग्रेट हिमालय, इसमें कुछ खास नहीं है, वही ध्यान में रखना आप लोग। कुछ आएगा तो नोट्स में कवर हो जाएगा, टेंशन मत लो आप लोग। ये तो बस मैं आपको ऐसे क्यों पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको मैंने एक मैप क्रिएट हो जाए। नोट्स तो आप कभी भी उतार लोगे। ठीक है गाइस, तो ध्यान रखना इनकी जो एवरेज हाइट है गाइस, ये जो ग्रेट हिमालय है या हिमाद्री है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, महान हिमालय। ग्रेट का मतलब क्या हो गया, महान हिमालय हो गया, और या तो इसको कहते हैं हम लोग हिमाद्री। गाइस इनकी जो एवरेज हाइट है, यकीन मानो एग्जाम में एवरेज हाइट पूछ रखी थी, लेकिन इसकी नहीं पूछी थी, किसी और की पूछी थी, एक्चुअली ईस्टर्न घाट की पूछी थी। लेकिन एवरेज हाइट अगर ईस्टर्न घाट की पूछ ली तो ग्रेट हिमालय की भी पूछ सकता है, शिवालिक की पूछ सकता है, किसी की भी पूछ सकता है, वो आगे आपको लिखाऊंगा। तो इसकी जो एवरेज हाइट है गाइस वो 6100 है। कितनी है, 6100 मीटर है गाइस। कितनी है, मीटर। कितने किलोमीटर हो गया लगभग, ये 6 किलोमीटर हो गया। कितना हो गया, मतलब 6 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ है। ठीक है ना, ये चीज है। और जो हमने वो पढ़ा था ट्रांस हिमालय, उसकी जो हाइट है वो इससे 100 मीटर कम है, उसकी 6000 है, तो इसकी सबसे ज्यादा है। और हमने पढ़ा था कि इन चारों में, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, इन चारों में सबसे ज्यादा हाइट किसकी है, ग्रेट हिमालय की। तो इतनी हाइट होगी इसकी। और जो गाइस वाइडनेस है ना, इसकी चौड़ाई जो है वो लगभग कहीं तो 120 किलोमीटर तक चौड़ाई है। समझ पा रहे हो, देखो ऐसी लाइंस है ना, ये कहीं तो 120 किलोमीटर चौड़ा है, कहीं ज्यादा है, 190 तक भी है, 200 तक भी है। ठीक है ना, तो इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो वाइडनेस है वो 120 किलोमीटर से लेकर के 190 किलोमीटर तक है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। अच्छा ये जो बना हुआ आपका, ये बना हुआ है आपका इसके जो सेल्स बने हुए, इसके जो आपका यूं कह लो, आपका जो इसका जो निर्माण है, इसका जो क्रिएशन है, इसका जो निर्माण है या क्रिएशन है, ठीक है ना, वो ट्रांसफॉर्म्ड सेल से बने हुए हैं। ट्रांसफॉर्म यानी कि रूपांतरित, कायांतरित कह लो आप लोग। ठीक है, ट्रांसफॉर्म चट्टान है इसमें एक्चुअली। ठीक है ना, तो कायांतरित कह सकते हो, या कायांतरित ज्यादा बेटर है, कायांतरित तरित। ठीक है, चट्टान है।
ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या है इसमें, इसमें गाइस बहुत सारे ना माउंटेन आते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट, दुनिया के सबसे हाईएस्ट माउंटेन इसी रेंज में आते हैं। क्या बोला मैंने, दुनिया के सबसे ज्यादा हाईएस्ट माउंटेन जो होते हैं वो इस रेंज में आते हैं, और वो कौन कौन से वो देख लो आप लोग एक बार। तो इसमें गाइस सबसे पहले आता है आपका इसमें माउंट एवरेस्ट आ जाता है सबसे हाइट पे। सबसे हाइट पे क्या आ जाता है आपका, माउंट एवरेस्ट आ जाता है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8,848 मीटर, और ये कहाँ पे है, ये नेपाल के आसपास लोकेटेड है। ठीक है ना, ये कहाँ पे लोकेटेड है, नेपाल में, यहाँ पे है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है कंचनजंगा। दूसरे नंबर पर जो माउंटेन कंचनजंगा, कंचनजंगा, इसकी हाइट है 8598। तीसरे नंबर पर आता है उसका नाम है मकालू। मकालू, ठीक है ना, ये नेपाल में है। ये कंचनजंगा कहाँ पे है, सिक्किम में है। ध्यान से सुनना आप लोग, बातें नहीं करो भाई। मैंने बताया सबसे पहले माउंट एवरेस्ट, ये कहाँ पे है, ये भी नेपाल में है। ये कहाँ पे है, ये सिक्किम में। सिक्किम भारत का अंग है, ठीक है। मकालू की बात करें गाइस, इसकी हाइट है 8463 मीटर्स। ठीक है ना, और ये कहाँ पे है, ये आपका है मकालू जो है, ये नेपाल में। ये कहाँ पे है, नेपाल में है। इसके बाद है गाइस आपका एक नंगा पर्वत, या नंगा माउंटेन भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसकी हाइट है लगभग 8126 किलोमीटर। ठीक है, इसके अलावा आपका है धौलागिरी। धौलागिरी, इसकी हाइट है लगभग 8167, ठीक है ना, इतने मीटर के आसपास। ये भी नेपाल में। मेन याद रखना आप लोग, हर एक का याद करने की वैसे जरूरत नहीं है। एक है आपका गाइस धौलागिरी के बाद नेक्स्ट नंबर पर आता है त्रिशूल। त्रिशूल रेंज। कभी आप लोग गए नैनीताल वगैरह घूमने, तो देखना कुछ लोग पहाड़ों पर ना टेलीस्कोप लेके बैठे रहते हैं, 100 रुपए लेते हैं और वो दिखाते हैं। तो भाई मैं गया अभी नवंबर लास्ट में गया था, वैसे मैं नहीं जाता हूँ लेकिन गया था। तो हुआ कि भाई देखना है या नहीं देखना है, हमारी टीम थी पूरी, तो वोट हुआ कि भाई देखना है या नहीं देखना। तो मैंने कहा बिल्कुल देखना है, ठीक है ना। तो उसने तो कह रहा मैं वो गांव दिखाया जिसमें राजा हिंदुस्तानी मूवी की शूटिंग हुई थी, है ना, लेकिन रेंज मेन था उसमें, तो उसने ये सारी रेंजेस भी दिखाई थी एक दो। ठीक है ना, तो त्रिशूल रेंज जो है वो उत्तराखंड में है। किसमें, वो उत्तराखंड में। ये 8091 मीटर लंबा है। इसके अलावा गाइस एक है आपका नंदा देवी। नंदा देवी है, ठीक है, ये भी उत्तराखंड में है, और ये आपका 7817। एक है आपका बंदरपूछ। बंदरपूछ जो है आपका, ये भी उत्तराखंड में है, ये 6316। ठीक है, एक है कामेत। नेक्स्ट जो हमारा वो है कामेत। कामेत, ये भी उत्तराखंड में है, और ये आपका 7765 सॉरी नॉट 65। ठीक है, एक है नामचा बारवा। 10th नंबर पे है आपका नामचा बारवा। बारवा या बरवा जो भी पढ़ना चाहता है आप लोग। ये कहाँ पे है, ये एपी मीन्स आंध्र प्रदेश। कहाँ से आएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश तो इधर है, अरुणाचल प्रदेश की बात कर रही है, और इसकी हाइट है 7782। ये हाईएस्ट रेंज है किसके बीच में, कौन सी रेंज में, हिमालय की, ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय ये जो रेंज है ना, ये आपको पता माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, तो ऑब्वियस सी बात है इससे थोड़ा कम है, तो ये सारे के सारे लगभग दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ है। ठीक है ना। अफ्रीका में एक पहाड़ है गाइस, माउंट किलिमंजारो, उसकी 5000 या 6000 हाइट है बस, तो हमसे तो काफी छोटा चल रहा है। समझ रहे हो, दिख रहा है ना आपको। अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट पहाड़ जो है 5000 मीटर का है, यानी 5 किलोमीटर का है। समझ रहे हो, दुनिया में गाइस बहुत सारे माउंटेन्स हैं, ठीक है ना, जैसे रॉकी हो गया, ओलंपस हो गया, बहुत सारे माउंटेन्स है। लेकिन हिमालय जो है, अच्छा इसमें कुछ हिमालय से पहले के भी हैं और कुछ हिमालय के बाद के भी हैं। ठीक है, तो हिमालय के फॉर्मेशन जब हुई थी ना, उसी समय ना दुनिया में बहुत सारे अलग अलग माउंटेन्स की भी फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, जिस समय हिमालय बना था
उस समय दुनिया में, अमेरिका में या अदर कंट्रीज में भी अलग अलग माउंटेन्स जो है वो बने थे। ठीक है, एक बार दिखा देता हूँ आपको कैसे कैसे रेंज थे जो बने, लेकिन हमें कुछ टाइम पे मिलता ही तो नहीं है, कुछ करना पड़ेगा इनका। चलो कोई बात नहीं। इक्वेटर सोमालिया नहीं, ये तो इक्वेटर कंट्रीज हैं। व्हाट इज दिस मेजर माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड? देखो ये रहा, देखो आप लोग, देखो हमारे पास ये इंडिया है। इंडिया में आपको दिख रहा है कि आपका ये आपका माउंटेन आपका ये जो ना इंडिया वाला, ये जो हिमालयन रेंज है ये वाला, ठीक है ना। इसके अलावा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे रॉकी पर्वत है, रॉकी ये माउंटेन ही है ना, क्या है ये रहा रॉकी माउंटेन, ये रॉकी माउंटेन नॉर्थ अमेरिका में दिख रहा है आपको। ठीक है, इसके अलावा एक ओलंपियन माउंटेन है ये वाला, इसको ओलंपस भी बोलते हैं। हाँ नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इनका फॉर्मेशन। लेकिन देखो बहुत सारे माउंटेन है जिनका फॉर्मेशन हिमालय के साथ हुआ, जिनका फॉर्मेशन हिमालय के बाद हुआ। हो सकता है कि ये सेपरेट होने के बाद इनका फॉर्मेशन बनाओ या टकराने के बाद बनाओ, ठीक है ना, ये चीज है। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक तो रॉकी, एक ओलंपस, एक है आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया में। कहां पे है ये? नाम याद में रखने हैं, ठीक है ना। ये रहा किलिमंजारो रेंज, है ना, ये चीज है। इसके अलावा एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वत, एंडीज माउंटेन जो है वो आपका साउथ अमेरिका में है। ओलंपस ये आपका, ये एल्पियन है, ये ओलंपस है, अलग अलग है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये वर्ल्ड के हैं टोटल। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, ध्यान से सुनना आप लोग। हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेट हिमालय के बारे में। ग्रेट हिमालय की जो एवरेज हाइट है वो कितनी है? 6100। वाइडनेस कितनी है? लगभग 120 से लेकर 190 किलोमीटर। इसमें कौन कौन सी रेंज आती है? सारे ना पता हो लेकिन 3-4 फिर भी पता होना चाहिए। एक तो नीचे से त्रिशूल पता होना चाहिए, वैसे सारे ही आते हैं एग्जाम में भूले भटके। माउंट एवरेस्ट, ठीक है, कंचनजंगा, मैकालू, नंगा पर्वत या नंगा माउंटेन, धौलागिरी, त्रिशूल की पहाड़ियां कहां पे हैं? त्रिशूल माउंटेन उत्तराखंड, नंदा देवी उत्तराखंड, ठीक है। बंदरपूछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नामचा बरवा इंपॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश में, ये आगे अभी आएगा भी। अच्छा गाइस, ये जो माउंट एवरेस्ट है ना, इस पर चढ़ने वाली जो फर्स्ट वुमेन थी, इंडियन वुमेन, फर्स्ट इंडियन वुमेन, कोई बताएगा नाम? बछेंद्री पाल। कौन था? बछेंद्री पाल, ठीक है। ये 1984 में माउंटेन पर चढ़ी, ठीक है ना। अच्छा गाइस, माउंट एवरेस्ट का ये जो माउंटेन्स के नाम होते हैं ना गाइस, ये जिस इलाके में माउंटेन होता है ना, उस वहां के लोकल लोगों के द्वारा रखा जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो माउंट एवरेस्ट है, इसका नाम अगर आप वहां पे जाओगे तो उसको सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मतलब नेपाल के लोग इसको क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं इसको, हिंदी में भी यही नाम है, ठीक है, ये चीज है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। और क्या है आपका? ये तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा एक चीज और मैंने आपको बताया गई कि जो हमारा ट्रांस हिमालय है और जो हमारा ग्रेट हिमालय, उसको कौन सी लाइन अलग करती है? ITSZ अलग करती है ना। हाँ, इंडो सांगपो सचर जोन, इसको हिंज लाइन भी कहते हैं इन शॉर्ट। और गाइज ये जो हमारा ग्रेट हिमालय है, और उसके बाद कौन सी रेंज आएगा उसके बाद? मिडिल, है ना। तो ध्यान रखना आप लोग कि लाइन किसके बीच में? ग्रेट हिमालय के बीच में और मिडिल हिमालय के बीच में, मध्य हिमालय के बीच में कौन सी लाइन आती है? तो उसको कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। कौन सी लाइन इसको अलग करती है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करती है। यही क्वेश्चन जब आएगा तो आपको टफ लगने लग जाएगा, ठीक है ना। अच्छा कि इसकी भी ना काफी सारी रेंज है गाइस, ध्यान से सुनना। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी? हम लोग ग्रेट हिमालय। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग अभी? ग्रेट हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं। और ग्रेट हिमालय में एक चीज और भी कि इसकी भी ना 3-4 रेंज है गाइस। जैसा मैंने पढ़ा था कि ट्रांस हिमालय की 4 रेंज है। कौन कौन सी? सियाचिन रेंज है उसकी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ठीक है ना। इसी तरीके से इसके भी 4 है गाइस। एक है आपका पीर पंजाल। क्या है? पीर पंजाल। पीर पंजाल रेंज इसकी कुछ जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना। इसके अलावा एक है आपका धौलाधर। धौलाधर, ये जो धौलाधर है गाइज, ये आपका कहां पे है? HP मतलब क्या? हिमाचल में, जस्ट के नीचे। एक है आपका मसूरी नाग टिब्बा, पीर पंजाल है, हाँ
पंजल जे, मसूरी या नाग टिब्बा, नाग टिब्बा। ठीक है, ये जो आपका ये यूके में है, यूके बोले तो। और एक है आपका गाइस महाभारत रेंज, महाभारत रेंज, ये कहां पे है, ये नेपाल में गए। ठीक है ना। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, और क्या कह रहा है आपका, इसमें जो सबसे लंबी रेंज है ना गाइस, वो कौन सी है, पीर पंजाल। इन चारों में सबसे लंबी रेंज जो है वो, सबसे लंबी रेंज है ये, सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है। और क्या कह रहा है आपका, और देखो आप लोग, इसके बाद गाइस जाते हैं हम लोग तीसरे नंबर पे, हमारा कौन सा था, मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय का कोई और भी नाम था क्या, हिंदी में तो नाम था, लेकिन हिंदी वाले बताओ भाई, और कुछ नाम था क्या, और कुछ नाम था क्या, क्या नाम था, नाम नहीं था इसको, लघु हिमालय भी कहते हैं क्या, क्या कहते हैं इसको, लघु हिमालय भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये जो तीसरा वाला रेंज है, पहला हमारा क्या है, ट्रांस हिमालय, दूसरा हमारा क्या है, ग्रेट हिमालय। अब तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके बीच में कौन सी जोन है, आईटी है ना, इसको हिंज जोन भी कहते हैं, हिंज लाइन भी कहते हैं। इसके बीच में क्या है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, जो इनको अलग करता है। ठीक है। अब गाइस लघु हिमालय या मिडिल हिमालय की बात करते हैं गाइस, तो लघु हिमालय या मिडिल हिमालय में जो है ना, इसकी जो हाइट है ऑलमोस्ट, तो इसकी हाइट जो है आपका, अच्छा ये इसी का ही रेंज था, मैंने ये गलती, इसको ना मिडिल हिमालय कर लेना, ये चार रेंज लिखवाए ना, ग्रेट हिमालय का पार्ट नहीं है, किसका पार्ट है ये, मिडिल, मिडिल का कर लेना इस पर। ठीक है ना, ये मिडिल का ही, थर्ड वाला ही कर रहे हैं हम एक्चुअली। मिडिल हिमालय जो थर्ड वाली रेंज है गाइस, इसका हमने पार्ट लिखे चार, पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी और महाभारत। आगे देखो सुनो, मिडिल हिमालय में ही ना आगे और क्या कह रहा है आपका, अच्छा गाइस कोई पूछे कि मिडिल हिमालय की एवरेज हाइट कितनी है, कोई पूछे आपसे कि मिडिल हिमालय की एवरेज हाइट कितनी है, तो उसकी तो देखो पहले वाले की 6000 थी, ट्रांस हिमालय कितनी थी, ग्रेट हिमालय कितनी थी 61, तो इसकी लगभग है 3500-4500 के आसपास, कहीं पे 35, कहीं पे 3500 और कहीं पे 4500 है। ठीक है। आगे नेक्स्ट और क्या कह रहा है आपका, इसमें और देखो बाकी सारे डाटा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा गाइस लघु हिमालय में ना बहुत सारे हिल स्टेशन है, बहुत सारे क्या है, हिल स्टेशन है। तो कुछ हिल स्टेशन ऐसे हैं जो हिमाचल प्रदेश में है, कुछ ऐसे हिल स्टेशन है जो उत्तराखंड में है, कुछ ऐसे हिल स्टेशन है जो वेस्ट बंगाल में है। ठीक है ना, इस तरीके से। तो कौन कौन से हिल स्टेशन कहाँ कहाँ पे, तो गाइस पहला आपका हिमाचल प्रदेश में है डलहौजी, डलहौजी क्या है, एक हिल स्टेशन। ठीक है ना। इसके अलावा गाइस शिमला, शिमला कहाँ पे है, ये एक तरह का हिल स्टेशन टाइप का है। ठीक है ना। तीसरा आपका मनाली, कुल्लू। ठीक है ना, अलग अलग है दोनों। इसके अलावा गए धर्मशाला, ठीक है ना, कसौल। ठीक है। इसके अलावा मंडी। ठीक है। उत्तराखंड में भी कुछ है गई, जैसे मसूरी है, मसूरी है, नैनीताल है। ठीक है। इसके अलावा आपका रानी खेत है, वो रानी खेत शायद आई थिंक उसी में हुआ था वो शूटिंग जो दिखा रहा था ना, वो रानी खेत में। अल्मोड़ा है, कोई आप में से अल्मोड़ा का नहीं। अच्छा गाइस वेस्ट बंगाल में क्या है, दार्जिलिंग। अच्छा गाइस आपको पता है, ये ध्यान रखना, ये जो कलकत्ता वाला हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये ही आगे चल के यहां तक टच करता है पूरा का पूरा। हाँ यही हिस्सा यहाँ पे ना, ये यहाँ पे अपन देखोगे वो टॉय ट्रेन चलती है ना, तो वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ठीक है। तो दार्जिलिंग है आपका, चाय के लिए फेमस है। ठीक है। आगे की बात करें, अच्छा गाइस एक चीज और, ये हम पढ़ रहे हैं कौन सा वाला हिमालय, मध्य या मिडिल हिमालय, और इसके जस्ट ऊपर क्या था हमारा, ग्रेट हिमालय था। ठीक है। ये चीज है। आगे नेक्स्ट की बात कर देंगे गाइस। ये जो मिडिल हिमालय ना, उसके बाद कौन सा आता है, शिवालिक रेंज आता है। तो ध्यान रखना कि मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में जो चीज अलग करती है ना इन दोनों को, कि यानी कि लाइंस बिटवीन मिडिल हिमालय और शिवालिक, तो उसको कहते हैं गाइस मेन बाउंड्री फॉल्ट। उस लाइन को क्या कहते हैं, मेन
बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं। हिंदी में भी सेम यही नाम है, मेन बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं। ठीक है, लेकिन गाइस एक चीज और भी ध्यान रखना आप लोग, ये जो मिडिल हिमालय है और ये जो आपका क्या है शिवालिक, इनके बीच में ना गाइस बहुत सारे जो है ना घास के मैदान है। क्या इनके बीच में बहुत सारे, और ऐसे घास, घास समझते हो ना आप लोग? आपसे पूछो कि जो बांस होता है, जो बंबू होता है, वो क्या है? पेड़ है, घास है, झाड़ी है, क्या है? घास है। बांस क्या है? बांस देखो ना, बंबू जो जिससे वो जीना वीना बनता है, वो इतना लंबा होता है, लेकिन वो किसकी कैटेगरी में आता है? ग्रास की कैटेगरी में आता है। ठीक है ना। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। मैंने आपको कहा कि जो मिडिल हिमालय और जो शिवालिक रेंज है, जो मध्य हिमालय और जो शिवालिक रेंज है, इसके बीच में क्या पाया जाता है? बहुत सारे घास के मैदान। और इनको गाइस वेस्ट में दून कहते हैं। वेस्ट में क्या कहते हैं? इनको दून कहते हैं, जैसे कि देहरादून। और ईस्ट में गाइस इनको द्वार कहते हैं, जैसे कि हरिद्वार। समझ पा रहे हो क्या? तो हरिद्वार क्या है? बेसिकली एक तरह का ग्रास लैंड है। यानी हरिद्वार के आसपास के इलाके जितने होंगे उन सबके पीछे सफिक्स में क्या लगा होगा? द्वार लगा होगा। समझ पा रहे हो? बस वो जगह इसलिए फेमस है क्योंकि वो हमारे रिलीजियस पर्पज से जुड़ी हुई है, इसलिए आना जाना लगा रहता है। ठीक है, वो चीज है। तो मैंने कहा गाइस आपको कि मैंने कहा कि जो घास के मैदान है, जो ग्रास लैंड्स हैं, किसके बीच में? ग्रास लैंड बिटवीन मिड हिमालय एंड शिवालिक। उसको ईस्ट में क्या कहते हैं इसको, और वेस्ट में क्या कहते हैं उसको? तो वेस्ट में इसको दून कहते हैं। वेस्ट में क्या कहते हैं इसको? दून कहते हैं, जैसे कि देहरादून। ठीक है ना। और इसको ईस्ट में क्या कहते हैं? इसको द्वार कहते हैं, जैसे कि हरिद्वार, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं। देहरादून है, कोटली दून है, पाटली दून है, बहुत सारे नाम है। ठीक है, देहरादून है, कोटली दून है, पाटली दून है। ये सारे नाम लिख दे रहा हूं, ये नोट्स में मिलेंगे आपको। और द्वार में एक ही एग्जांपल है फिलहाल, कौन सा हमारे पास? हरिद्वार वाला। ठीक है ना, ये चीज है। अच्छा गाइस, इसके बाद जो शिवालिक रेंज आता है ना, शिवालिक जो आता है आपका, ठीक है, शिवालिक की जो हाइट है आपकी वो बहुत ज्यादा कम है। ठीक है ना। और ये सबसे न्यूएस्ट है, सबसे ज्यादा क्या है? ये न्यू है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और इसी के नीचे वाला एरिया गाइस जो होता है ना, उसी को नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाँ, मतलब मैदानी इलाका। ठीक है, ये चीज है। आगे की बात करें। अच्छा गाइस, इसके अलावा गाइस अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ोगे, किसकी तरफ बढ़ोगे आप लोग? नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ोगे, इस तरफ बढ़ोगे आप लोग, तो नॉर्थ ईस्ट में गाइस बहुत सारे आपको पहाड़ मिलेंगे। ठीक है, और एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ नॉर्थ ईस्ट के कैसे कैसे पहाड़ होते हैं। नहीं है, चलो ठीक है, मैं दिखाता हूँ। इसमें दिख जाएगा शायद में भी। नॉर्थ ईस्ट में गाइस यहाँ पे जब आप आओगे ना इस तरफ में, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश, सबसे ऊपर कौन सा स्टेट मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो पहाड़ मिलते गए उसको कहते हैं पटकई, पटकई बुम की पहाड़ियां। ठीक है ना। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी यही नाम है, पटकई बुम कहते हैं इसको। ठीक है ना। उसके नीचे आओगे गाइस, अरुणाचल प्रदेश के नीचे कौन सा स्टेट है? नागालैंड। उसके नीचे है नागा हिल्स है इसके यहाँ पे। यहाँ पे कौन सी हिल्स है? नागा हिल्स है। और अगर इसके नीचे आओगे, इसके नीचे क्या है फिर? मिजोरम है, मणिपुर है? मणिपुर, मणिपुर है। ठीक है ना। मिजोरम नीचे वाला है, मनी है, फिर मिजो है। यहाँ पे ये कौन सा है? ये वाला त्रिपुरा। तो ये हमारा क्या है? ये मणिपुर है। यहाँ पे है लेमाटोल, लेमाटोल, लेमाटोल की पहाड़ियां यहाँ पे। ठीक है ना। और उसके नीचे ये जो हमारा है गाइस मिजोरम है, यहाँ पे मिजो हिल्स हैं। क्या यहाँ पे? मिजो हिल्स है। यही ये हिमालयन का ही पार्ट है गाइस, जो आगे चल के ऐसे कर्व शेप में हो जाता है, बो शेप में हो जाता है, ये तलवार की तरह हो जाता है ये। ठीक है, कर्व शेप हो जाता है बेसिकली। और यही यही जो रेंज है ना, यही हमारा मणिपुर के साथ क्या बनाता है? फिजिकल बॉर्डर बनाता है। समझ पा रहे हो क्या? इसके अलावा गाइस म्यांमार के साथ हमारा बॉर्डर बनाता है, मतलब कि ये हमारे स्टेट जो है ना, ये जो हमें यहाँ पे, हमने जब कोस्टल बाउंड्री पढ़ी थी तो हमने चाइना के बॉर्डर का नाम पढ़ा, अफगानिस्तान के साथ पढ़ा, पाकिस्तान के साथ पढ़ा, बांग्लादेश के पढ़ा, लेकिन हमने म्यांमार के साथ कोई बॉर्डर का नाम नहीं पढ़ा हमने। क्यों? क्योंकि वहां पे फिजिकल बॉर्डर बन रहा है पहाड़ों की वजह से। और गाइस आपको पता है कि दिल्ली में जो बारिश होती है वो अरब सागर में जो
होता है ना साइक्लोन वगैरह जो आता है, उसके कारण से यहाँ से टकराने के बाद ये यू टर्न लेती हैं और उसी कारण से हमारा जो है वो दिल्ली में बारिश होती है। हालांकि दिल्ली में अगर कभी सर्दियों में बारिश हो जाए तो उसका कारण ये सब नहीं होता, उसका कारण वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस होता है, जो कैस्पियन सी वगैरह है, रेड सी वगैरह, उनमें जो प्रॉब्लम आती है उसकी वजह से होता है। ठीक है, तो ये तो अभी पार्ट नहीं है, ये हम पढ़ेंगे जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल मीजो हिल्स है यहाँ पे। ठीक है, आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। कुछ एक दो बातें और ध्यान में रखनी है आपको जो मैंने यहाँ पे रखी है, स्पेशली एग्जाम से आती है। ये एक है गाइस, यहाँ पे आपको पता ना, यहाँ पे बीच में एक स्टेट है गाइस असम। बीच में कौन सा स्टेट है? असम। मैं असम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो असम जो है ना यहाँ पे गाइस, असम वाला जो एरिया है ये वाला असम का, तो असम में गाइस स्पेशली 2-3 रेंज है जो एग्जाम में पूछी, जो मैंने बुक्स में नहीं देखी है, इसलिए मैंने इसको ऐड कर लिया है। कभी आपसे पूछे ना कि कार्बी हिल्स कहाँ पे मिलती हैं, कार्बी हिल्स, तो आप कह देना कहाँ पे मिलती हैं, ये असम में मिलती हैं। ठीक है, असम में ये पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा कार्बी हिल्स के अलावा आपका एक बामुनी हिल्स कहाँ मिलती हैं? तो बामुनी हिल्स भी कहाँ मिलती है? असम में मिलती हैं। ठीक है, ये दो चीजें ध्यान में रखनी, किससे रिलेटेड है ये? अच्छा, कि असम के नीचे यहाँ पे एक जगह है, कौन सा है? मेघालय, है ना। और मेघालय में गाइस 3 तरह के पहाड़ हैं। मेघालय में जो है 3 तरह के पहाड़ हैं, 1, 2 और 3। तो पहला जो है वो गाइस वो है गारो। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? मेघालय, तो गारो है। दूसरे नंबर पे है खासी और तीसरे नंबर पे है जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया। और गाइस ध्यान रखना, ये जो डायरेक्शन लिखी है मैंने, ये ईस्ट टू वेस्ट है। यानी सबसे पहले क्या आता है, फिर आता है आएगा। कभी आप यूपीएससी का एग्जाम दोगे, सीडीएस एनडीए टाइप का, तो उसमें आता है कि ईस्ट टू वेस्ट लगाओ, वेस्ट टू ईस्ट लगाओ, फिर दिक्कत हो जाती है। एसएससी में नहीं पूछता बट उधर पूछता है। आगे की बात करें, नेक्स्ट की बात करते हैं आज आगे की। ये मैंने असम बता दिया, अरुणाचल प्रदेश बता दिया, ठीक है ना। और मैंने आपको बाकी के भी बता दिया कि भाई पटकई बुम की पहाड़ियां जो है वो कहाँ पे हैं, वो अरुणाचल प्रदेश में है ना। नागा हिल्स कहाँ पे है? नागालैंड में। ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये आपका किस में है? नागालैंड में है। और ये लैमटोला ये कहाँ पे है? मणिपुर में। कहाँ है? पहले मणिपुर आता है, उसके बाद क्या आता है? मिजोरम आता है। ठीक है, ये चीज है। बराइल हिल्स तो लिखवाया ना मैंने अभी, शायद बराइल हिल्स लिखवाया था ना। बामुनी हिल्स या बराई हिल्स भी कह सकते हो आप। बराई हिल्स भी कहाँ पे है? असम में गाइस। ठीक है, आगे की बात करें। और कुछ खास नहीं है। ठीक है, दर्रों के बारे में बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ध्यान से सुनना आप लोग। आपने पढ़ा अब हिमालयन रेंज के बारे में। आपको पता ना हिमालयन रेंज जो है वो इस तरफ लोकेटेड है। ये सारा का सारा हमने पढ़ लिया। इसके अलावा गाइस यहाँ पे एक रेंज है गाइस जिसको हम कहते हैं क्या? अरावली रेंज। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ठीक है ना, अरावली रेंज कहते हैं। ध्यान से सुनना गाइस, ये हिमालय से ज्यादा पुराना है और इसकी हाइट बढ़ नहीं रही है, इसकी हाइट कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कैसे डिक्रीज हो रही है? तो आप जैसे लेयर्स आ रहे हैं, बारिश हो रही है, तो उससे इसका मिट्टी जो है वो क्या हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन। समझ लो ना आप लोग। तो डिफॉरेस्टेशन जैसे मिट्टी कट जाती है ना, तो उसके मृदा का अपरदन हो रहा है एक्चुअली। ठीक है ना, उसके कारण से वो हो रहा है। इसकी रेंज जो है गाइस वो गुजरात से शुरू हो जाता है। कहां से शुरू हो जाता है? ये ज्यादातर हिस्सा इसके कहां पे है? कुछ हिस्सा इसका और थोड़ा सा इसका कहां पे है? दिल्ली में। कहां पे है? हरियाणा में तो है ही है और दिल्ली में भी है ना। मेरे ससुर जी पूछ रहे थे, यार एक बात होता है, दिल्ली में कहीं से भी निकलो हरियाणा ही क्यों पहुंचता बंदा? अगर आपको मैप क्लियर होगा तो पता कि 75% तो हम घिरे हुए हैं हरियाणा से, और एक तरफ से घिरे हुए हम किससे? यूपी से। तो जहां से भी निकलोगे हरियाणा नहीं आएगा, ऊपर से निकलोगे तो भी हरियाणा आएगा, बाईपास से निकलोगे तो भी हरियाणा आएगा, गुड़गांव से निकलोगे तो भी हरियाणा आएगा। एक ही तरफ से फ्री है बस वो। तो उनको मैप क्लियर नहीं होगा शायद, इसलिए वो क्वेश्चन कर रहे हो कि हर बार हरियाणा क्यों आ जाता है। वो चीज है। तो हम हरियाणा में ऐसे फंसे हुए जैसे हमारे बॉडी में कोई जैसे कोई मस्सा निकल आता ना, वैसे फंसे हुए हैं हरियाणा, कुछ इस तरीके से। हरियाणा का मैप देखोगे बहुत छोटी है। आगे दिल्ली का जो देश का जो राष्ट्रपति भवन है, प्रेसिडेंट हाउस है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रेसिडेंट हाउस किसका है? 360 कमरे, दुनिया का सबसे बड़ा हमारे पास है। ठीक है ना। और वो जिस पहाड़ पे बना हुआ है वो अरावली रेंज का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? दिल्ली में 1-2 और पहाड़ हैं लेकिन वो कूड़े के हैं, वो पहाड़ में काउंट नहीं होते।
जैसे बाईपास पे जाओगे, कभी गाजीपुर वाला जाओगे ना, बाईपास वाला तो फिर भी स्मेल नहीं करता, कभी गाजीपुर से गुजरना है 1.5 किलोमीटर दूर से स्मेल आनी चालू हो जाती है, झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। गाजीपुर यही वाला गाजीपुर, एक गाजीपुर इलाहाबाद में वो वाला नहीं, हाँ आनंद विहार के आसपास। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ आपका, तो अरावली हिल्स कहाँ से शुरू होता है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। तो रायसीना हिल्स जिस पहाड़ी पे बना हुआ प्रेसिडेंट हाउस, वो कहाँ पे है, दिल्ली में है, उसी के ऊपर राष्ट्रपति का भवन बना हुआ है, ठीक है ना। और गाइज इसकी जो सबसे लॉन्गेस्ट पीक है गाइज, इसकी जो सबसे लॉन्गेस्ट पीक है उसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है इसका, गुरु शिखर, ठीक है ना। 1700 के आसपास इसकी हाइट है लगभग। गुरु शिखर की हाइट कितनी अप्रोक्सीमेटली 1700 के आसपास, अगर चाहिए तो मैं लिख दूंगा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ध्यान रखना कि अरावली रेंज की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, गुरु शिखर है, ठीक है ना। और गाइज ये माउंट आबू के पास है। यहाँ पे आपका जैन देखो, जितने भी जैन प्लेसेस है ना, जितने भी जैन मठ हैं या जितने भी जैन मंदिर हैं, वो सारे के साथ ज्यादातर पीक पे ही हैं, पहाड़ों पे ही हैं। और कोई भी प्लेसेस आप देखो, मनसा देवी चले जाओ, नंदा देवी चले जाओ, पहाड़ों पर जाने से आप चढ़ोगे पहाड़ों पे, तो आप चढ़ोगे तो थोड़ा सा थकोगे, आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, आरबीसी की सेल्स की साइज जो है वो बढ़ेगा, ठीक है ना। वो चीज ध्यान रखना चीज का, तो पहाड़ों पे बनाने का रीजन है, ठीक है ना। यहाँ पे एक फ्लोर चढ़ते ही जो दम फूलने लग जाता है। मैं गया था मेरे ससुराल, तो मेरे ससुराल वालों ने कोई मन्नत मांगी होगी, उनको लगा होगा कि ऐसा दामाद मिलेगा तो हम खुश हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वो किसी पहाड़ पे किसी मंदिर पे ले गए जो कि मुंबई के पास था, मेरा ससुराल मुंबई के पास पड़ता है। तो कोई वहां पे टेम्पल था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, 1200-1500 सीढ़ियां, 1500 सीढ़ियां। मैंने कहा चढ़ो, मैं तो रन लगा लगा के चढ़ा, सब हाँ कहते लेकिन मैं चढ़ा, और प्रेस्टीज भी बताना था इसलिए भी चढ़ा, थक तो गया था अंदर से, लेकिन मैं कहा नहीं दिखाना नहीं है, ठीक है ना। वो चीज़ है, 1500 सीढ़ियां चढ़ गए दो 3 बार में, ठीक है ना। वो चीज़ है। तो गुरु शिखर इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है गाइस। आगे की बात करेंगे, यहाँ गाइस इंडिया के बीच में ना गाइस एक और रेंज है गाइस, जिसको कहते हैं विंध्याचल रेंज। क्या कहते हैं इसको, विंध्याचल रेंज कहते हैं इसको गाइस। और गाइस इसी के आगे यहाँ पे एक और रेंज है जिसको कहते हैं सतपुड़ा रेंज। क्या कहते हैं इसको, सतपुड़ा रेंज कहते हैं। यहाँ पे भी कुछ रेंज है जिसको कहते हैं ईस्टर्न घाट। क्या कहते हैं इसको, ईस्टर्न घाट कहते हैं। और यहाँ पे भी कुछ है, उसको क्या कहते हैं, वेस्टर्न घाट कहते हैं। गाइस इसके अलावा ये गुजरात दिख रहा है आपको, गुजरात में ये जो इलाका दिख रहा है ना, ये कच्छ का रण है, रण ऑफ कच्छ है। और यहाँ पे गाइस धरोधर की पहाड़ी, यहाँ पे एक्चुअली ना गिरी हिल्स, एक्चुअली देखो यहाँ पे मिलता है गिरी हिल्स या गिर हिल्स कह लो आपको, ठीक है ना। और यहाँ पे मिलता है कच्छ हिल्स मिलते हैं, यहाँ पे ऊपर क्या मिलता है आपका, कच्छ हिल्स मिलता है। और कच्छ हिल्स में ही बड़ा फेमस है गाइस धरोधर की पहाड़ियाँ, धरोधर की पहाड़ियाँ। अब आप कहोगे सर ये क्यों लिख रहे हो, तो भाई ये एग्जाम आया हुआ है, एग्जाम में वाइट है लेकिन उसमें कुछ हिल्स वाले इलाके भी हैं। हाँ वो डेजर्ट में आता। अब देखो डेजर्ट 2 प्रकार के हैं, एक जो खाने के बाद लेते हैं, ठीक है। डेजर्ट 2 प्रकार के, एक कोल्ड और एक हॉट। मैंने बताया था आपको 20 सेंटीमीटर से कम बारिश है तो वो क्या होता है आपका, नहीं 20 सेंटीमीटर से कम बारिश होगा तो वो डेजर्ट होगा, है ना। हॉट डेजर्ट होता है गाइस वो कंपनी, वो हमेशा याद रखना कि किसी भी कंपनी के वेस्ट साइड में आते हैं। कहाँ पे आते हैं, किसी भी कंट्री के, पहले वो छोड़ो, पहले काम की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन जब तक आपको एग्जाम में नहीं दिखेगा ना, आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखो धिनोधर हिल्स जो पूछा हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पे देखो दिख रहा है आपको कि धिनोधर हिल्स कहाँ पे है, तो इसको क्या आंसर हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे है। तो देखो पूरा ये डिटेल में पढ़ने की जरूरत, इनके बस मेन हिल्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। एक चीज और, सारी बातें करेंगे, पहले अपना सिलेबस खत्म कर लेते हैं, उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है, आपको क्या हो गया भाई, ध्यान से सुनना आप लोग। अब थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं, ईस्टर्न घाट की तरफ। किसकी तरफ आते हैं हम लोग, ईस्टर्न घाट में गाइस ये जो दिख रहा है आपको, ध्यान से सुनो आप लोग, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ईस्टर्न घाट में। यहाँ से सारे नाम पूछे हुए हैं गाइस। आपको पता है कि यहाँ पे कितने स्टेट है, BOA और बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड, ठीक है। अब ध्यान सुना, ये आगे वाला जो एरिया ना, इसको कहते हैं नॉर्दर्न सरकार। क्या कहते हैं इसको, नॉर्दर्न सरकार। ऊपर वाले इसको क्या कहते हैं, नॉर्दर्न सरकार कहते हैं गाइस। उसके नीचे वाले जो हिल्स है गाइस, देखो ये हमारा बंगाल वाला इलाका दिख रहा है आपको, और ये वाला जो इलाका है वो कौन सा, हमारा उड़ीसा वाला। कौन सा इलाका है, उड़ीसा का इलाका है, ये उड़ीसा का इलाका है। और इसके नीचे आता है आपका आंध्र प्रदेश। क्या आता है, और इसके नीचे आता है आपका, ठीक, तमिलनाडु, ठीक है। तो ध्यान से सुनना आप लोग कि नॉर्दर्न सरकार है, नलामाला हिल्स है, वेनुकोंडा हिल्स है, पालकोंडा हिल्स है,
नागरी हिल्स है, जावेरी हिल्स है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं दिखा देता हूं कि जावेरी की पहाड़ियां कहां पे पाई जाती हैं, जावेरी हिल्स कहां पे पाई जाती हैं, ठीक है ना, ईस्टर्न घाट का हिस्सा है। किसका पार्ट है? अब थोड़ा बहुत एरिया है ना वो मैं आपको अभी लिखवा दूंगा। देखो ये क्वेश्चन देखो मैच करने को आया हुआ है, दिख रहा है आपको? क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर दूं मैं, देखो क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जावेरी हिल्स कहाँ है, डोडा बेटा कहाँ है, जैंतिया कहाँ है, पटकई कहाँ है। तो पटकई बूम की पहाड़ी हमने पढ़ा था, ऊपर था ना, तो ऊपर का कौन सा इलाका आएगा आपका? अच्छा, गारो खासी जयंतिया भी पढ़ा हमने, वो कहाँ पढ़ा था हमने? मेघालय में। तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड का आंसर क्या होगा? अब ऑप्शन में चेक करो, थर्ड का डी कहाँ कहाँ आ रहा है आपका? तो या दो ऑप्शन में आ रहा है। अब आगे देखो, हमने जावड़ी की पहाड़ियां पढ़ा, वो कहाँ पे है? ईस्टर्न घाट में। कहाँ वो? तो फर्स्ट का क्या होगा? ए। तो क्या ये ऑप्शन हो सकता है क्या? तो कौन सा एलिमिनेट होगा? दो का नहीं पता, फिर भी काम हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। हमें पता तो सारा होना चाहिए, मैप अगर एक बार सेट हो गया तो सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जावेरी हिल्स आ गया आपका। इसके अलावा गाइस आपका शिवराय हिल्स है, यहाँ पे क्या है आपका? शिवराय हिल्स है। इसके अलावा है पंचामलाई हिल्स, शिरुमलाई हिल्स, पालनी हिल्स, ये इंपॉर्टेंट है, और आपका वरुषनाथ हिल्स, ठीक है। अच्छा गाइस ये हमारा ईस्टर्न घाट है, और ये क्या हमारा? इस वेस्टर्न घाट को ना सहाद्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सहाद्री। ये जो हमारा हिस्सा आपने पीछे देखा, ये वाला हिस्सा, इसको सहाद्री भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा जो हमारा वेस्टर्न घाट है ना वो लगातार है, लेकिन जो हमारा ईस्टर्न घाट है वो टूटा हुआ है। टूटा क्यों है? कहीं से महानदी बह रही है, कहीं से कावेरी रिवर बह रही है, कहीं से कृष्णा बह रही है, कहीं से गोदावरी बह रही है, तो उन नदियों ने क्या किया? उनको ब्रेक कर दिया है, ठीक है ना। हमारा जो इंडिया है ना वो ईस्ट की तरफ थोड़ा सा टिल्ट है, ऐसे झुका हुआ है, तो पानी का फ्लो किस तरफ होगा? है ना वो चीज। तो सारी नदियां किस तरफ फ्लो कर रही है ज्यादातर? हालांकि वेस्ट में भी करती हैं, लेकिन उनमें उतनी पावर नहीं है जितनी ईस्ट वालों में पावर है, ठीक है। आगे वो तो रिवर का पार्ट है, आगे पढ़ेंगे तो बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। अच्छा ये जो हमारा वेस्टर्न घाट है, इसका दूसरा नाम क्या है? सहाद्री हिल। और गाइस इसमें सबसे ऊंची जो पीक होती है उसको कहते हैं अन्नामलाई। समझ पा रहे हो क्या? मैंने आपको बताया कि जो वेस्टर्न घाट है गाइस, क्या ये वेस्टर्न घाट कहते हैं इसको, और इस वेस्टर्न घाट का सबसे ऊंचा जो चोटी है उसको क्या कहते हैं हम लोग? अन्नामलाई। क्या कहते हैं उसको? अन्नामलाई। मैंने कहा नाम ऐसे ही मिलेंगे आपको इसमें, ठीक है। अन्नामलाई जो है वो सबसे हाईएस्ट पीक है गाइस। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है डोडा बेटा। दूसरे नंबर पे क्या आता है? डोडा बेटा आता है। ये नीलगिरी हिल्स का पार्ट है। ये जो डोडा बेटा है, ये किस माउंटेन रेंज का पार्ट है? ये नीलगिरी का। गाइस यहाँ पे भी ना चाय की खेती होती है, स्पाइसेस वगैरह, मसाले वगैरह की खेती होती है, ठीक है। तो डोडा बेटा सेकंड नंबर पे है। अच्छा और भी कुछ है इसमें, नीलगिरी हिल्स का पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी और कुछ खास नहीं है इसमें। अब देखो पता है क्या, मैंने क्वेश्चन तो बहुत सारे रख रखे हैं वैसे तो कराने के लिए, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले एक बार ना वो कर लेते हैं, एक बार जरा थोड़ा सा मैं आपको नोट से रिलेट करवा देता हूँ, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोगों को नोट्स बनाने होंगे, तो रिलेट हो जाएगा तो थोड़ा सही रहेगा कि हमने कैसे कैसे क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। तो क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन भी करा दूंगा, भी है टाइम, टेंशन मत लो, थोड़ा सा तो है ही है। और नोट्स में जो एक्स्ट्रा बातें लिखी है ना वो भी आपको लिखनी है। मैंने तो मेन आपको बस एक मैप क्रिएट करने के लिए आपके मन में बता दिया कि कैसे कैसे होता है। हम पढ़ रहे हैं क्या? फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। अब ध्यान से सुनना, हमने पढ़ा फिजिकल डिवीजन में माउंटेन्स के बारे में पढ़ना, हमें प्लेन्स के बारे में पढ़ना है, पेनिनसुलर प्लेटू पढ़ना है, आइलैंड्स के बारे में पढ़ना है ना। आइलैंड्स के अलावा हमें डेजर्टेड प्लेस पढ़ना है, ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। अब हमने पढ़ा फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में माउंटेन्स के बारे में। गाइस हमारे पास जो है ना जितनी जमीन है ना उसका 10% क्या है? सिर्फ माउंटेन्स है। 43.2% क्या आपका प्लेन्स है, ठीक है। और 27.7% क्या आपका प्लेटूज है। क्या है? प्लेटूज है। क्लियर है? आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। ये सारी बातें आपको वैसे देखने को मिलेंगी। ये फिजिकल डिवीजन है, मैंने आपको बता दिया, इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि हमारा जो फिजिकल जो हिमालय है वो गाइस रेंज के बेसिस पे डिवाइड है या तो एरिया के बेसिस पे डिवाइड है। मैंने कहा ना रेंज के बेसिस पे कितने हिस्सों में डिवाइड है? 4 हिस्सों में। ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, शिवालिक, ठीक है। हालांकि इसको भी कैटेगराइज कर रखा है, ट्रांस हिमालय, मेन हिमालय और ईस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न हिमालय में वो जो हमने पढ़ा था, इधर वाले जो हिल्स पढ़े थे,
गारो, खासी, जयंती वगैरह, वो इस कैटेगरी में आता है। बाकी आप चाहो तो जो हमने 4 पढ़ा ना, ये ना लिख करके जो हमारे वाले 4 है वो भी आप लिख सकते हो, इतना डिटेल में नहीं आएगा। और ये जो हमने पढ़ा एरिया वाइज हमने कैसे कैसे पढ़ा, सबसे पहले पंजाब या कश्मीर हिमालय, फिर हमने पढ़ा कुमायूं हिमालय, फिर हमने पढ़ा जो हमारा पंजाब या कश्मीर हिमालय वो किस रिवर से किस रिवर तक है, सतलज, फिर सतलज से फिर काली से तीस्ता, ठीक है ना, फिर तीस्ता से आगे जो है हमारा वो सारा का सारा असम हिमालय में आता है, ठीक है ना। काली नदी को ही और क्या कहते हैं हम लोग, शारदा रिवर कहते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें हमने पढ़ी, तो ये आप ध्यान में रखना है इसको। आगे नेक्स्ट और क्या कह रहा है आपका, अब देखो हमने सबसे पहले, अब देखो ध्यान से सुना, मैंने कहा ये जो हमारा हिमालय ये किस तरह का हिमालय है, फोल्डेड माउंट, इंग्लिश में आपको ये मिल जाएगा सारा का सारा, टेंशन मतलब। और मैंने कहा हमारी जो इंडियन प्लेट है वो किससे टकरा गई, यूरेशियन प्लेट के कोलाइड होने से ये बनी है, ठीक है। और बाकी ये दुनिया की सबसे जो ऊंची जो पर्वत है माउंट एवरेस्ट वो भी यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 8,848 है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, अब इसके एक्सपेंशन की बात करते हैं गाइस। तो कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो आपको पता है जम्मू कश्मीर आ रहा है, हिमाचल प्रदेश आ रहा है, ये तो मैप अगर ध्यान में है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, अगर मैप ध्यान में नहीं है तो अब आप खुद बताओ कि जो आप मैप देखते हो, इंडिया का जो मैप आप देख रहे हो यहाँ पे ये वाला, है ना भाई, ये जो मैप आप देख रहे हो, तो हिमालयन रेंज में सबसे ऊपर क्या आएगा आपका, लद्दाख भी आएगा। स्टेट की बात करें तो लद्दाख हो जाएगा, यूटी की बात करें तो उसके नीचे क्या है, जम्मू कश्मीर आ जाएगा, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर आएगा नेपाल वाला इलाका, वो हमारा नहीं है, फिर आएगा सिक्किम, फिर आएगा हाँ अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, वेस्ट बंगाल है लेकिन वो सिक्किम से कवर्ड है, वो बाउंड्री नहीं बनाता, वो पहले ही रह जाता है। उसके नीचे फिर नागालैंड, ठीक है, और बीच में असम को भूल ना जाना, 3 पहाड़ लिखवाए हैं, कहीं और नहीं मिलेगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। वो जो 3 मैंने असम के लिखवाए हैं, नहीं वो 3 पहाड़ तो मेघालय में भी थे, असम में भी तो लिखवाए थे ना मैंने। मेघालय का तो इजी है, गारो, खासी, जयंतिया, वहां की ट्राइब्स भी है गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी और ईस्ट टू वेस्ट लिखवाया मैंने, ठीक है। आगे नेक्स्ट की बात करें, अब आ जाओ। अच्छा गाइस, ये जो आपने पढ़ा सब, अब देखो जब आप नोट्स बनाओगे ना इसके, तो सबसे पहले आप ये जो आप हिमालयन के बारे में लिखोगे, ठीक है। आगे क्या लिखोगे इसके बारे में, राज्य कौन कौन से टच करते हैं, ठीक है ना, इनकी हाइट वगैरह लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे नेक्स्ट, अब सबसे पहले कौन सा आ रहा है हमारा, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में कितनी रेंज है टोटल, 4, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड कैलाश। अब ध्यान सुनो गाइस, यहाँ पे एक पहाड़ है गाइस, इसको कहते हैं K2, क्या कहते हैं इसको, इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, गॉडविन आस्टिन इसका पूरा नाम है, क्या नाम इसका पूरा, K2, है ना। और इसकी हाइट जो है कितनी है, 8,600, हिमालय की हाइट कितनी है 8,800, उसके बाद सेकंड, लेकिन ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है ये एरिया, थोड़ा सा इसकी वजह से रहता है थोड़ा सा डाउट, लेकिन कोई पूछे ना इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक तो वो K2 काउंट होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, ये सेडिमेंट्री, ये जो ट्रांस हिमालय, ये कौन से रॉक से बना हुआ है, ये सेडिमेंट्री, अवसाद मतलब मिट्टी का कटाव आया उससे इकट्ठा होकर बना है, ठीक है ना, ये चीज है। अच्छा ये जो हमारा काराकोरम रेंज है, जो हमारा ट्रांस हिमालय है, इसमें 3 नदियां भी हैं, सतलज, इंडस और ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। बाकी ये जो पीओके वाला एरिया है, ये वाला एरिया वो हमने पहले भी देखा हुआ ये, ठीक है। अच्छा और क्या क्या कह रहा है आपका, ये जो काराकोरम रेंज है सबसे ऊपर कौन सी रेंज है हमारी, देखो काराकोरम रेंज है, जास्कर रेंज है, लद्दाख रेंज है और कैलाश रेंज है, यही ना। तो काराकोरम रेंज के जस्ट ऊपर गए पामीर का पठार है, मैंने आपको बताया था, और पामीर नॉट बोलते हैं इसको, नॉट मतलब यहाँ पे पहाड़ है बहुत सारे, यहाँ पे एक पहाड़ है गाइस हिंदू कुश, और यही आगे पाकिस्तान में चला जाता है। सुलेमान की पहाड़ियां भी पाकिस्तान में गए, सुलेमान की पहाड़ियां कहाँ पे है, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, सुलेमान की पहाड़ियां कहाँ पे है। इंडिया तो छोड़ा, आपको पाकिस्तान का भी थोड़ा बहुत ध्यान में रखना अगर हमारा बॉर्डर शेयर हो रहा है तो, ठीक है। तो मैंने कहा पामीर नॉट से मिल जाता है, आगे चल के जो ना काराकोरम रेंज है किससे मिल जाता है, सुलेमान हिल्स, ठीक ना, उनके नाम उनके हिसाब से, हमारे नाम हमारे हिसाब से, ठीक है ना। तो अच्छा गाइस, ये जो पामीर नॉट है ना गाइस, इसको दुनिया की छत कहते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं इसको, और ये बैकबोन है इंडिया का और एशिया का, ठीक है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, बैकबोन वगैरह ये पीछे हमने पढ़ा था भी। अच्छा गाइस, मैंने ये भी पढ़ा था कि ट्रांस हिमालय, और जो ट्रांस हिमालय के बाद कौन सा आता है, ग्रेट हिमालय, इनको ITSZ जोन अलग करता है इनको, है ना। इनकी जो रेंज है गाइस वो बहुत ही ज्यादा वो है, ढाल बहुत ज्यादा है, मतलब यहाँ के पहाड़ बहुत ज्यादा क्या है, इनको चढ़ना बहुत मुश्किल है,
ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या है, ये जो हमारा काराकोरम रेंज है इसमें बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, ग्लेशियर। 4 ग्लेशियर मैंने आपको बताया, सियाचिन, ठीक है, हिस्पार, बियाफो और बालतोरा, ये इंग्लिश में मिल जाएगा आपको। 4 ग्लेशियर के मैप्स यहाँ पे हैं। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। दूसरे नंबर पे क्या था हमारा, ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के पार्ट्स हैं गाइस ये वाले, ठीक है, ये वाले हमने लिखे थे, ठीक है। इनकी हाइट कितनी बताई थी मैंने आपको, उनकी हाइट कितनी थी, 6000। ये गाइस सबसे ऊंची रेंज है, ये 4 रेंज लिखवाई है ना आपको, तो उनकी सबसे ऊंची रेंज है। और ये उनके पहाड़ है मेन में, जैसे माउंट एवरेस्ट है फर्स्ट नंबर पे, दूसरे पे क्या आपका कंचनजंगा है सेकंड नंबर पे, थर्ड पे आपका मैकालू, ये नेपाल में है, ठीक है ना, ये भी नेपाल में है। फिर इसके बाद आपका नंगा पर्वत, ये कहाँ पे आपका, ये रहा, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, नंगा पर्वत हो गया। इसके अलावा धौलागिरी, त्रिशूल की पहाड़ियां, ये आपको जब आप पता है क्या, इनसे भले ही डायरेक्ट क्वेश्चन ना है, लेकिन जब 4 ऑप्शन देगा ना तो उसमें कहीं पे लिखा होगा त्रिशूल, तो आपको आइडिया एलिमिनेट करने में आसानी हो जाएगी आपको। मान का तो किया था हमने, मान का ही किया था मैं, ठीक है, हाँ बाद में मैंने कृष्ण कराया था इसका। नेक्स्ट देखो आप लोग, अगला क्या कर आपका, अच्छा और इसके बाद नेक्स्ट क्या हमारा मिडिल हिमालय, ठीक है ना। इसमें हमने पढ़ा था 4 रेंज, पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी और महाभारत हिल्स। महाभारत हिल्स कहाँ पे है, नेपाल में, ये क्वेश्चन आता है। अच्छा गाइस, ये जो हमारा ग्रेट हिमालय है, और जो इसके बाद क्या आता हमारा लघु हिमालय या लोअर हिमालय जो आता है हमारा, वो उसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है वो अलग करता है, ठीक है ना। अगला क्या कह रहा है आपका, पीर पंजाल, इसकी लॉन्गेस्ट, इसमें मैंने बताया अलग अलग हिल स्टेशन है, ठीक है ना, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा गाइस और क्या क्या, अच्छा गाइस एक चीज और, इसमें जो है ना महानिवाल में गाठियां पाई जाती हैं, ये तो खैर चलो कोई बात नहीं, ये हमने पढ़ा था। और क्या आपका, ये शिवालिक रेंज है गाइस, सबसे आउट वाला कौन सा हमारा, सबसे बाद वाला गाइस, ये सबसे नए है, सबसे न्यू है, ये न्यू माउंटेन रेंज कौन सा कहलाएगा, शिवालिक रेंज का। इसमें घास के मैदान होते हैं गाइस, इनको पश्चिम में क्या कहते हैं, वेस्ट साइड में दून कहते हैं, और इस साइड में द्वार कहते हैं, ठीक है ना। दून के एग्जांपल मैंने आपको देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, और द्वार का एग्जांपल है हरिद्वार। इसी अब शिवालिक रेंज के बाद कुछ नहीं बचता, उसके बाद जो बचता है उसको तराई क्षेत्र कहते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, तो वो अलग टॉपिक है हमारा, वो अलग में पढ़ेंगे। इसके बाद ये जो हिमालय है आगे चल के यू शेप में, ये कर्व शेप में आ जाता है। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये टिल्ट हो जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में जो रेंज है उसको कहते हैं पटकई बुम की पहाड़ियां, उसका नागालैंड में है नागा हिल्स, उसके बाद है आपका क्या मणिपुर में लेमटोला हिल्स, उसके बाद आपका मिजोरम में मिजो हिल्स है, ठीक है। इसके अलावा और भी बातें देखो, जो बात यहाँ पे नहीं लिखी है वो जो मैंने लिखा है नोट्स में वहां से लिख लेना, एक ही पीडीएफ में सारा मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगला क्या कह रहा है आपका, अच्छा ये हमारा है एरिया के वाइज डिवीजन, तो ये तो मैंने आपको पढ़ाई दिया है ना। सिंधु रिवर से लेकर सतलज तक क्या कहलाता है हमारा, पंजाब हिमालय। उसके बाद सतलज से काली तक क्या कहलाता है हमारा, कुमायूं हिमालय। कुमायूं जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। उसका काली नदी से तीस्ता नदी तक क्या कहलाता है हमारा, नेपाल हिमालय। उसके बाद तीस्ता से ब्रह्मपुत्र, या तीस्ता के बाद असम हिमालय कहते हैं। जो ईस्टर्न घाट्स के, मतलब ईस्टर्न घाट्स के यहाँ पे जो ईस्टर्न स्टेट्स के यहाँ पे जो माउंटेन्स है, वो कौन सी रेंज, हिमालय का ही पार्ट है वो, ग्रेट है, ट्रांस है, नहीं एक्चुअली ना पता है क्या, ये बड़ा ही ना बड़ा मुश्किल है ये, और बड़ा कंफ्यूजिंग भी है। ध्यान से सुनना, जब हमने पढ़ा ना ट्रांस हिमालय, और मैंने यहाँ ड्रॉ करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, जब ये आगे आया होगा तो इसका कुछ हिस्सा ट्रांस हिमालय में भी आया होगा, समझ पा रहे हो। और इसका ऐसे ही कुछ ऐसा, ये सारे के सारे हिस्से ना लेयर इक्वली चलती है ऑलमोस्ट, ठीक है, सारी लेयर ऑलमोस्ट इक्वली चलती है, ठीक है। चाइना भी कवर करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ना हमें चाइना का तो पढ़ना ही नहीं है, चाइना एसएससी की जो तैयारी कर रहे होंगे वो पढ़ेंगे, हमारा तो है ही नहीं टॉपिक, ठीक है। लेकिन इसका एक एक पार्ट आपको लिखना है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। ये मैंने सारी बातें इसमें लिख दी हैं, जो जो पीक्स इसमें आते हैं ना इंपॉर्टेंट, वो सारा कुछ। अच्छा गाइस, इसमें फिर एक नया टॉपिक शुरू हो जाता है, पासेस के बारे में मैंने आपको बताया था ना। पासेस क्या होता है आपका, हाँ, 2 माउंटेन्स के बीच का रास्ता। तो आप सारा इंफॉर्मेशन ना लिख करके ना, हालांकि सारा लिख लोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सारा नहीं लिखोगे, मैप से अगर समझना आपको, तो मैप से समझने के लिए आपको पासेस किस किस स्टेट में कौन सा पास पड़ता है ये आपको जानना चाहिए, कि ताकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन क्लियर हो सके, क्योंकि यहीं से पूछेगा कि ये पास कहाँ पे पड़ता है, वो पास कहाँ पे पड़ता है। जैसे कि ध्यान से सुनना आप लोग, जैसे देखो यहाँ पे देखो सबसे ऊपर लद्दाख आ रहा है यहाँ पे, है ना, और इस लद्दाख में देखो 2-3, एक तो खारदुंगला पास आता है, क्या आता है,
इसके अलावा गाइस एक काराकोरम रेंज आता है, काराकोरम पास आता है, ठीक है। ये दो आपको इंपॉर्टेंट है जो रखना है ध्यान। उसके बाद नेक्स्ट आता है जम्मू एंड, इसमें टोटल कितने पास हैं? 3। जोजिला पास है, बनिहाल दर्रा है और पीर पंजाल पास है। इसके बाद आता है सिक्किम, सिक्किम में 2 पासेस हैं, जेलेपला और नाथुला। अब इनके नाम ऐसे मैंने कहा ना एरिया वाइज हैं, हमारे नाम यहाँ के हिसाब से उनके नाम अलग होते हैं, वो चीज़ है। तो अगला आपका हिमाचल प्रदेश में 3 पास है गाइस, एक आपका रोहतांग पास, एक आपका बाड़ालाचा पास और एक आपका शिप्ला पास। अब एग्जाम्पल में क्या आया ना पता आपको, एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन ये आया एग्जाम में कि रोहतांग पास किसको कनेक्ट करता है। तो जो लोग बाइकर वगैरह होंगे जो ट्रैवल करते हैं उनको पता होगा। ये जो हिमाचल प्रदेश है ना, इसका ये वाला जो एरिया ना, यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, इसको स्पीति जिला कहते हैं, स्पीति और लाहौल, है ना। तो ध्यान से सुनना आप लोग, हिमाचल प्रदेश का अगर आपको मैप क्लियर है तो आपको बता दूं कि ये किसको किसको कनेक्ट करता है, वो दिखा देता हूं मैं आपको। देखो ध्यान सुनना, वो आपको लिखा हुआ है, वैसे तो सारी इंफॉर्मेशन मैंने लिख दी है वहां पे। ध्यान से सुनना, देखो ये हिमाचल प्रदेश का मैप है गाइस, सेम जैसा ये दिख रहा है ना आपको, उसी साइज का। अब देखो यहाँ पे लाहौल एंड स्पीति वैली है ना, वैली नहीं बोल रहा हूं, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट है पूरा, और यहाँ पे कुल्लू है। तो और इसी के बीच में यहाँ पे क्या बना रखा है इन लोगों ने, रोहतांग पास। तो रोहतांग पास किसको कनेक्ट करता है, कुल्लू को और लाहौल या स्पीति को, समझ पा रहे हो। अब नहीं वो इनके बीच में ही है, वो तो आप इसके अकॉर्डिंग जाओगे तो थोड़ा सा इस तरह बना हुआ है ये, बट ये एग्जैक्ट नहीं है। जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट, हम लोग कौन सा स्टेट पढ़ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश। देखो यहाँ पे कहीं दिखेगा आपको सारे पासेस का वो लिखा हुआ है, यहाँ पे नाथुला लिखा हुआ है, कहीं दिख रहा है आपको। ये तो इधर आ गए हम लोग, कौन सा पास, रोहतांग पास। देखो सुनो, अब ये किसको कनेक्ट कर रहा है, तो ये लाहौल को कनेक्ट कर रहा है, लाहौल था सॉरी, है ना, लाहौल को और स्पीति जिले में का एंट्री गेट कहते हैं इसको। अगर आपको लाहौल में एंट्री करनी है या स्पीति डिस्ट्रिक्ट में एंट्री करनी है तो आपको किस पास से गुजरना पड़ेगा, रोहतांग पास से गुजरना पड़ेगा। हाँ, मनाली और लेह सड़क मार्ग मनाली को लेह से कनेक्ट करता है, ठीक है। ये सारी बातें मतलब यहाँ पे जो कनेक्शन है, देखो दो बातें ध्यान रखनी है इसके रिगार्डिंग। एक तो ये कि पास किस स्टेट में है, दूसरा ये कि वो किसको किससे कनेक्ट करता है, ठीक है। जैसे उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करता है, ये माना पास जो है वो, देखो ये उत्तराखंड बिल्कुल यहाँ पे बॉर्डर पे है, तिब्बत के बिल्कुल बॉर्डर पे है, तो उत्तराखंड को और तिब्बत को कनेक्ट करता है माना पास। इसको पासेस को नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। आज यहीं रोकते हैं इसको, ठीक है। अगली क्लास में आप लोग ये टॉपिक ये वाला जो है ना पहाड़ों वाला, ये अच्छे से पढ़ के आना, इसके क्वेश्चन भी कर लेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन है मेरे पास लेकिन अभी मैं करवाऊंगा नहीं, रिवाइज करके आना आप लोग, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू।